नमस्ते, माथे के मोर प्रोग्राम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करे थे जा। आज ई कार्यक्रम में आप लोग के लिए जावत हैं जा थ्रियोले जहाँ पर ही देखब जा लासिया में रोपाई कैसे होइला। नमस्ते दी श्वेता, कार्यक्रम में तोहर स्वागत है। श्वेता, हमने के बोला तोहर कहानी कैसे शुरू होल ई ग्रीन हाउस के संगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक ग्रीन हाउस खड़ा किया है। मैंने शिपिंग क्लर्क काम करती थी। 18 वर्ष काम करके जब मैंने ये काम छोड़ दिया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में कदम रखूं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है फागे मॉरिशस में, ये सब कोर्स देते हैं। मैंने 1 महीने में ये कोर्स किया और कोर्स करके मैंने 6 महीने एक दोस्त के यहाँ काम किया, जहाँ पर मैंने सीखा कैसे काम करते हैं एक ग्रीन हाउस में, कैसे पौधे को देखते हैं, क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन, पेस्टिसाइड्स, कैसे एक टमाटर के पौधे को देखते हैं और कैसे सैनिटाइज करते हैं अपने ग्रीन हाउस को। हाँ, और ये सब सीखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी खुद की एक हाइड्रोपोनिक एक ग्रीन हाउस खड़ा करूं। तो अब जैसे आप देख रहे हैं, एक के बाद मैंने एक दूसरा भी ग्रीन हाउस खड़ा कर दिया। ये प्रोजेक्ट लगभग 2.4 मिलियन का है और इसमें जैसे देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर है, इरिगेशन सिस्टम है, ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम। जैसे मैंने चारों ओर फेंसिंग किया है। इसके बाद ये कैमरा सिस्टम है जहाँ पे हमने सब सिक्योराइज किया है। और ये स्ट्रक्चर जैसे आप देख रहे हैं, नेट है, धूप में ये जो सनशेड है ये, और जो मेरा ये स्टोव है इसमें सब सिस्टम है इरिगेशन का। जैसे मेरा पंप हाउस है, ये सब पानी का टंका है, 2 पानी का टंका जो 9,000 लीटर का है, 9,000 लीटर का है। और जैसे कहा सिस्टम अलार्म है, जैसे लेज़र का है, ये एक नया सिस्टम है। और जैसे यहाँ पर कुछ होता है तो एक मॉनिटरिंग का ग्रुप आता है, ये सब चेक करते हैं कि कोई अंदर आया है कि नहीं। लासिया में ढेर मना किसान चाहिला। ग्रीन हाउस के फार्मिंग में हमें एक ग्रीन हाउस में लगभग चार किसान चाहिए, क्योंकि ये ग्रीन हाउस का फार्मिंग, इससे बहुत प्रिकॉशन लेना चाहिए। एक पौधे को चेक करना चाहिए, इसे क्या चाहिए, पौधे को क्या चाहिए, इसके जैसे उसके लीव्स को काटना चाहिए, उसके फूल को पोलिनेशन करना चाहिए, टमाटर को तोड़ना चाहिए। जो टमाटर ठीक नहीं है, जिसका कोई एक ठीक नहीं है, बीमारी लगी है, उसे निकालना चाहिए, क्योंकि एक बीमारी हो जाए ग्रीन हाउस में तो ये सब पौधे अफेक्ट होते हैं। इससे ये सब चेक करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, ये सिंचाई का सिस्टम हमें हर वक्त वेरीफाई करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरा पंप हाउस है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये ग्रीन हाउस के लिए, जैसे सिंचाई के लिए। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक पंप है। ये पंप पानी लेकर इस फिल्टर पर जाता है। ये 3 फिल्टर है, ये 3 स्टेज का फिल्टर है। इसमें ये फिल्ट होता है पानी, और यहाँ पर यूवी पर पानी यूवी पर जाता है, और यूवी के बाद यहाँ पर भी एक फ़िल्टर है। इस फिल्टर में जाकर ये जैसे आप देख रहे हैं, ए है और बी है, इसमें फर्टिलाइज़र है, और यहाँ इसमें पर भी फर्टिलाइज़र है। 2 डिफरेंट फर्टिलाइज़र है। यहाँ पर ये इस मिक्सराइट पर ये फर्टिलाइज़र आता है, और पानी से मिलकर वहाँ पर सिंचाई होती है। जैसे कि मैंने कहा, सिंचाई यहाँ पर एक टाइमर है, हर आधे घंटे पर सिंचाई होती है। यहाँ पर ये है। और जैसे मैंने कहा, मिक्सराइट को 0.5% पर सिंचाई होती है, ये फर्टिलाइज़र जाता है। और मिक्सराइट को हम जैसे ये इसे ग्रीस करना चाहिए,
ये मिक्स खाद 1 महीने में एक बार ग्रीस करना चाहिए। और जैसे फ़िल्टर मैंने कहा, हर सप्ताह 1 दिन फ़िल्टर की सफाई होती है। और यूवी का ये जो मेंटेनेंस होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और यहाँ का फ़िल्टर भी, जैसे आपने देखा, यहाँ भी फ़िल्टर की सफाई होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा 2.4 मिलियन का मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया है। हमें लगभग 2 या 3 साल तक ये सब इन्वेस्टमेंट के बाद हमें कोई प्रॉफिट मिलेगा। तो हर बजी हमने के नौजवान लोग ई काम करे सकी। हाँ, मैं जैसे आजकल के नौजवान हैं, बहुत नौजवान जैसे यहीं पर घर पर रहते हैं, मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करती हूँ कि एग्रीकल्चर में काम करें। बहुत फ़ायदा है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा, अगर नौजवान ओपन खेत में काम नहीं करना चाहिए तो उन्हें ग्रीन हाउस ही में काम करना पसंद होगा, क्योंकि इतनी धूप नहीं है ग्रीन हाउस में। पर सुबह 5 बजे को काम पर लग जाना चाहिए। इलासेवा में कितना लीबर के पलदामुन के कुलते करेला। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर टमाटर के पौधे हैं। यहाँ पर हमने नवंबर महीने में टमाटर रोपा है। यहाँ के एक सप्ते में 3 बार या 2 बार, ये निर्भर होता है हमारे क्लाइंट पर। अगर वे, जैसे मैं कहती हूँ, स्टैंडर्ड हम 2 बार टमाटर की फसल करते हैं। एक फसल में 250 लीबर के टमाटर तोड़ते हैं। और ये डिपेंड होता है, क्योंकि अपनी पहली फसल में बहुत टमाटर मिलते हैं और दूसरी तीसरी में कम हो जाता है, फिर चौथी पाँचवीं में ये फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ी जाती है। और यहाँ पर टमाटर के साथ लेटुस भी है, जैसे आप देख रहे हैं। आजकल लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक के प्रयोग करता, तो कौन सुझाव देबा? यहाँ पर जैसे मैंने कहा बियो इस्तेमाल करते हैं, पर फर्टिलाइज़र्स सब केमिकल है। और यहाँ पर पौधों को हर आधे घंटे के बाद फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये ऑटोमेटिकली इसकी सिंचाई होती है। जैसे मैंने कहा कि पेस्टिसाइड हम बियो का इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड बियो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हमारे काम करने वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक है। कितनी बजे हैजा परी आविला? मैं 7 बजे तक और 2 बजे तक यहाँ रहती हूँ, पर मेरे काम करने वाले वे यहाँ पर 5 बजे आते हैं, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर धूप बहुत ज़ोर है। और ये यहाँ पर काम करने के लिए हम सुबह को यहाँ पर काम करना चाहिए, सुबह से 10 बजे तक। 10 बजे के बाद यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी, और काम नहीं कर सकते हैं। जब वे घर चले जाते हैं तो मैं यहाँ पर एक टमाटर के पौधे को देखती हूँ, ये काम ठीक से हुआ कि नहीं, कि ये सब इरिगेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये सब, जैसे मैंने कहा, ये सब इरिगेशन कभी ये ब्लॉक्ड हो जाते हैं, फर्टिलाइज़र से ब्लॉक्ड हो जाते हैं। तो हमें एक देखना चाहिए, क्योंकि पौधे को पानी नहीं मिला तो वे मुरझा जाते हैं। हमने के दर्शक गण जो ई प्रोग्राम देखत हवन स उ लोग के कौन संदेश देब? आजकल के नौजवान को प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल के नौजवान ये एग्रीकल्चर में पैर नहीं रखना चाहते हैं, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ये सब ग्रीन हाउस, अगर आप रोज़ इसमें काम कर सकते हैं तो अपना एक ग्रीन हाउस बना सकते हैं, बड़ा नहीं, छोटा। जैसे कि मेरा ये 400 मीटर का है, आप एक छोटे ग्रीन हाउस में काम कर सकते हैं, जाते जाते आप एक बड़ा भी ग्रीन हाउस बना सकते हैं। और ये ग्रीन हाउस का काम, इसमें बहुत फ़ायदा है।
अगर आप ठीक से काम कर सकते हैं, अगर आप के पास सपोर्ट है, आप ये काम कर सकते हैं। श्वेता जी, तोहर से मिल के बहुत खुशी मिलल। नमस्ते। मैं एमबीसी को धन्यवाद करती हूँ कि आप ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और इस कार्यक्रम के द्वारा जो नौजवान आगे आ सकते हैं और जिसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उन्हें एडवाइस दे सकती हूँ। Bon, ça fait 4 ans qu'il me là-dedans. Donc, moi, je fais déjà travail. Mais après... ई कामवा 4 बरिस से करीला। आगे हम टेलीकम्युनिकेशन में काम करत रही, पर हौजा परी ऑड आवर्स और उ चाहित सामदी दिमाग वो काम करे। ओही खातिर हम सोच ली काहे नहीं अपन खुद के बिजनेस खड़ा करेगी। Puis là, nous gênons avec les enfants, tout ça, vaut bien me faire pour moi-même. Donc, nous commence, on a le cours, faré, on prend cours là-bas. Après, on commence à faire hydroponique. हम फागे से एगो कू ले ली और हिड्रोपोनिक शुरू कर ली। हाइजा लाप्लिपा पलदामुन, पिपौगाय, कोकुम्वेयर, ब्लां, पोivron, धनिया और लेची प्लांट ले हाई। Vous coupe tout. Après, tu as tout ça, ban gourmand, c'est qui nous est depuis en bas là, on trouve là, ou tu as ban gourmand là. Mais là où laisse-les parce que nous payons trop beaucoup fleurs là, nous allons ban fleurs là. एगो हिड्रोपोनिक के प्लांटेशन है जोन में कोकोपीट में प्लांटल जाला और उमे फर्टिलिजेंट माने खाद दलाला। Donc, toute plantation c'est fait de cocopite et tout fertilisant, tout passe ici même. Même nous, une passeport faré aussi pour nous gagner grand par faré et là qui encourage nous, comment dire, capable faire li. Et en plus de ça, nous avons nos savings qui nous dépensent et ils coûtent nous une fortune. ई ग्रीन हाउस बनाए खातिर फागे हमनी के मदद करलक और जोन थोड़ा सुन सेविंग्स रहल environ 1.8 मिलियन कुते होलबा 300 mètres carrés के जमीन में। Et ils coûtent nous une fortune. Donc, en 1,8 million plus pour un accès de 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. Il demande beaucoup de travail. Il a besoin là tout le matin. Tout le matin, quand on a besoin de faire la pollination, on a besoin de tirer une feuille, c'est qui pas bon, ou est équipier, pémoc, fertilisant. Bon, le matin, c'est préférable de travailler le matin. Le matin, parce qu'avec chaleur, tout ça, il est bien difficile, ou sinon après-midi. इमे चाहेला रोज आवे के सांझ फजीर और जोन सुखल पत्ता बाते चाहेला निकाले के देखभाल करे के और हमेशा ई जगह के सफा रखे के। Je savais plus beaucoup bio et comment on trouvait une infrastructure fermée, donc nous pas gagné beaucoup de maladies dedans. Que nous payons beaucoup de pesticides qui nous appliquent. इमे हमने बियो फर्टिलिजेंट के प्रयोग करीला, माने कोनो प्रोडक्ट शिमिक नहीं डालीला और ई सब ताजा सब्जी सुपरमार्शे, बाजार, लाफो में बेचीला और कितना जना हमर से किनेलन। La plantation, comment on connaît, nous bien planter, si nous payons des légumes pour manger, comment nous pouvons vivre. Il y a une plus, nous bien faire plantation. Par exemple, pomme d'amour, nous avons plusieurs affaires qui nous cultiver de la serre, plusieurs légumes qui nous capables de faire. Get la serre vous trouvez dans un vieux fait là, au fini tient parce qu'il peut venir un petit peu jeune. C'est pas bon. Ok, sinon il parle partout. यहाँ पर हमने पोलिनेशन करेला सा ऐसा हिला के बस के है सब फूलवन रात के जैसे हमने सुतीला सा रात के फूलवनो सुतेला जब चला उन लोग के जगाएला सा तब हमने अपन काम को मौसे करला सा जैसे कि मैडम बा वो हमने के बोलेला कौन काम करे के चाहेला कि कब पत्ता निकाले के पड़ेला जैसे पोमडामू बा करते रे है पोमडामू पारे हो गल बा तो करते रे पत्ता रही तब पत्ता निकाल दे के और है जैसे जैसे भौस में पोमडामू नहीं बा तब निकाले के
हमें कुछ नहीं बा, है चाहे निकाल के फेंक दे के, बस कि है सब कैल्शियम सब को जब बिना फेंक के लेवे लाते नहीं अच्छा बा, चला सबके है सब पुमदामों के लोग के विटामिन कैल्शियम सब दे के पा गई। और कबो कबो पर ला खेतों पर चढ़े के काम करे के है लाहो ले है गाँची ढेर ऊंचा हो गल बा, तब निके नौगा नहीं मिलेला, तब उतरे के चढ़े के तब है पत्ता निकाले के और का ड्रेसिंग करे के कैसे है बा चाना का ड्रेसिंग करे के और लेके ऐसे तूने कर दिला सो जमे सीमा नहीं बागे करी लिब रही सीमा। तनी फाचिगा हाँ सेमा हमने अभी जो गए सो 4 बड़ी से है कहीं डोमेन में है सो तो अभी जो गए सो सेमा है जब बहुत गर्म करेला भीतरे बहुत गर्म। हायो लाके खेतों पर उतरे चढ़े के बहुत फाचिगा हमने के और ऐसे सब काम फासिल बा करे के। और कबो कबो जब गाँची फेंक प्लांटी लासा जब छोटा रहेला एगो से तन ऐसे उते हो जाला चाहे पत्ता निकाले के 2 पत्ता निकाले के पड़ला तेरे से। और जब फूल हो जाला तब रोज के पोलिनेशन करे के सब गाँची के तब पागे जैसे जैसे अमेजा गाँची होवेला तो ओकर काम रहेला पत्ता निकाले के गुमाचीज निकाले के और ओकर ड्रेसिंग करे के। Je trouve ça une bonne initiative parce que Belfort peut déjà travailler, mais après l'invini, un jour il peut dire, nous peut envie, mon garçon et mon belle-fille peut dire, nous envie changer, nous envie acheter un terrain et rentrer dans la plantation. हमके ई एगो अच्छा विचार लौकल। ये लोग काम करत रहलन जा और एक दिन हमर बेटा और पतु अइलन जा और बोलन सा कि हमनी के मन बा एगो जमीन खरीद के अपने काम करे के रोपाई करे के प्लांटाशन करे के। तो हम बोली अच्छा विचार बा, रोपाई करबस त कब्बो खाई के कमती ना होई, ज्यादा रोपबस त नई परी बहरा से खाई के मंगाई के हमनी के देश में कब्बो खाई के कमती ना होई। हमनी अपन पूरा समय ई लोग के साथ देला जा कहे कि हमू एगो प्लांटेर रही। हमार पत्नी भी मदद करेला बेचे के मार्केटिंग करे के इत्यादि। हमनी हमेशा लइकन लोग के अंकुआजे करीला जा। हमनी खातिर एगो प्लेजिया हा ई सब काम करे खातिर। ई कमवा हमर खातिर नावा नहीं हा, हम भी ई काम करत रही। नौजवान लोग के बोलब माटी के मोल दे के अपन हाथ माटी में डाल के व्हाइट कॉलर जॉब खाली नहीं खोजे के। व्हाइट कॉलर जॉब सकबा करे लेकिन ओकर संगे संगे माटी में ज़्यादा बरकत बा, सकबा एगो साइड बिजनेस लेकर ई कमवा करे। ऐसे नहीं पड़ी बहरा से हमनी के सब्जी मंगाई के या कब्बो हमनी के देश में खाई के कमती ना होई, रोपाई चाहेला करे के। माटी के मोल ça nous maman la terre et ça même que de nous manger. Si nous pas occupés, l'ici pas pour occuper nous.